अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने मेरा प्रिम रोज़ प्लांट है और ये एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये प्लांट अर्ली स्प्रिंग में फ्लावरिंग शुरू कर देता है और अगर आप चाहते हैं कि समर के एंड तक ये खूबसूरत प्लांट आपके पास मौजूद रहे और फ्लावरिंग करता रहे, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप अगर ख्याल रखेंगे तो ये प्लांट समर तक आपके पास रहेगा। कुछ जो बातें इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हैं कि उनका आप ख़्याल रखें, उनमें सबसे पहले तो ये है कि इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से इसके पत्ते जो हैं वो बर्न हो जाएंगे, लिहाजा इस बात का ख़्याल रखें। इसके अलावा पानी से रिलेटेड बेशुमार प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसके लिए खड़े हो सकते हैं, लिहाजा इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। सबसे पहले तो आप इसके लिए जो सॉइल यूज़ करें वो सैंड मिली मिट्टी यूज़ करें, उस पीट मॉस उसमें यूज़ करें या कोकोपीट उसमें ऐड करें, उसको यूज़ करें ताकि जो पानी है वो इस पॉट में ठहरे नहीं, जो एक्स्ट्रा पानी है वो फौरी तौर पे निकल जाए और प्लांट के अंदर नमी भी, पॉट के अंदर नमी भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपने ये करना है कि इसके जो डेड लीव्स हैं उन डेड लीव्स को आपने अलहदा कर देना है, इसे हटा देना पॉट से। और उसके अलावा जो लीव्स सॉइल के साथ टच कर रही हैं उन लीव्स को भी आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि उस सूरत में भी इसके लिए फंगल इन्फेक्शन जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है, लिहाजा इन सब लीव्स को आप रिमूव कर देंगे। और जो इसके फूल मुरझा गए हैं उन फूलों को भी आप पिंचिंग करते रहें ताकि मज़ीद फ्लावरिंग के लिए जो है उनको पौधे को ताकत मिल सके। एफ़र्ट जो हैं इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, रूट रोट और क्राउन रूट जो है वो भी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा स्नेल और स्लग जो हैं वो भी इसके ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो आपने ये करना है कि टाइम टू टाइम आप इसकी चेकिंग करती रहें, इसके लिए इसके निचले हिस्से में चेक करती रहें कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप सोपी वाटर से इसके ऊपर स्प्रे करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपने जो स्प्रे करना है वो आप सुबह के टाइम करें ताकि दिन की तपिश जो है, गर्मी है उसमें और हवा की वजह से इसके लीव्स जो हैं खुश्क हो जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके लीव्स जो हैं वो कदरे थिक से हैं और ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर उनके ऊपर हल्के हल्के से बाल हैं। और वैसे जैसे अक्सर हम ये करते हैं कि अपने किसी प्लांट को फ्रेश नज़र आए उसके ऊपर शावर भी करते हैं, तो इसके ऊपर आपने शावर भी कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि पानी जो है इसकी ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे, पानी इसके ऊपर मौजूद रहेगा और उसकी वजह से भी इसको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत गंदा हो रहा है, साफ़ नहीं है, तो उसके लिए आप इसको बहुत एहतियात से बहुत थोड़ा-सा उसके ऊपर शावर करें और वो भी सुबह के टाइम, ताकि इसके ऊपर नमी जो है वो मौजूद ना रहे। ये प्लांट जो है सीड्स के ज़रिए भी ग्रो हो सकता है और इसको डिवीजन करके भी आप कई प्लांट बना सकते हैं और इसकी कुछ किस्में जो हैं उनको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके पास ये खूबसूरत प्लांट मौजूद है तो आप उसकी मज़ीद अच्छे से केयर कर सकेंगे। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।